My precious children of God, I greet each one of you in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. परमेश्वर की बहुमूल्य संतानों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं आप सभी को अभिवादन करती हूँ। Today the promise verse is given to us from Proverbs chapter 9 verses 10 and 11. आज का प्रतिज्ञा वचन जो हमें दिया गया है यह नीति वचन अध्याय 9 वचन 10 और 11। The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. For by me your days will be multiplied, and years of life will be added to you. यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। Yes, my friends, see how great is our Lord Jesus Christ. How much you fear the Lord, then your days will be added. That's what He promises. मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह यहीं पर यहाँ पर प्रतिज्ञा करते हैं कि जितना ज्यादा आप परमेश्वर का आदर करेंगे उतना ज्यादा आप दीर्घायु होते जाएंगे। Fear of the Lord, we must teach our children also when they are very young. और परमेश्वर का भय हम में होना चाहिए और जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तभी हमें उन्हें ये सिखाना चाहिए। One day, this verse was spoken to me through my pastor. एक दिन ये वचन मेरे पास्टर के द्वारा मुझसे कहा गया था। That we see in Proverbs 31 verse 30. जिसे हम नीति वचन अध्याय 31 वचन 30 में देखते हैं। Charm is deceitful and beauty is passing, but a woman who fears the Lord, she shall be praised. शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। My friends, this verse was given to me. मेरे दोस्तों, ये वचन मुझे दिया गया था। I was a young girl. मैं उस समय एक छोटी सी लड़की थी, Have the fear नौजवान, of Lord. और प्रभु का भय मानती थी। Abraham, the man of God, had so much fear. अब्राहम जो परमेश्वर का जन था वो उसका भय मानता था Whatever the Lord said, he obeyed. और जो कुछ भी प्रभु ने कहा उसने उसकी आज्ञा मानी। So he died in his old age. और इसलिए अब्राहम बहुत बूढ़ा होकर मरा। And you have to have the fear of God and walk in his way. और आपको परमेश्वर का भय रखना और आपको उसके मार्ग में चलना है। The number of days living in this world will be added according to the promise of God. तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार इस पृथ्वी पर का आपका जो जीवन है वो दीर्घायु होगा, आपके और दिन जोड़ दिए जाएंगे। Whatever the Holy Spirit teaches us, we have to obey, and we lead a life with fear of God. पवित्र आत्मा जो भी कहता है हमें उसकी आज्ञा माननी और परमेश्वर के भय में अपना जीवन जीना है। Let us check up our lives. आइए अपने जीवन को जांच लें। Whatever we do, you may be a small girl, small boy, or a big woman, whatever age we may be having, but we have to have the fear of God. चाहे आप छोटी बेटी हो या फिर नौजवान हो या फिर आपकी उम्र जो भी हो, हमें परमेश्वर का भय मानना है। When we speak, when we do something, we have to have the fear of God. जब हम बोलते हैं या कुछ करते हैं तो हमें परमेश्वर का भय होना चाहिए। Then how God will bless you? और फिर परमेश्वर आपको कैसे आशीष देंगे? He will be adding your days. वो तो आपके दिनों को और You'll जोड़ते be चले living जाएंगे। for a long time वो आपको दीर्घायु देंगे for the glory of God. परमेश्वर की महिमा के लिए। Let God bless each one of you like that. परमेश्वर हम में से हर एक को ऐसे ही आशीष दे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करते Our हैं। precious Heavenly Father, हमारे बहुमूल्य स्वर्गीय teach पिता, your children your ways, O Father. अपनी संतानों को अपने मार्ग सिखाइए पिता। Those who are going in the wrong ways, bring them back to you. और जो गलत मार्गों पर जा रहे हैं उन्हें अपने पास वापस लेकर आइए। Forgive and forget all the wrong things they are doing. इन्होंने जो भी गलत काम किए उन्हें आप क्षमा कीजिए, इन्हें भूल जाइए Give them grace to have the fear of God और अनुग्रह कीजिए कि परमेश्वर का भय रखें and to walk in His way और इनके प्रभु और ये and परमेश्वर to के मार्ग में walk in चलें your ways. और परमेश्वर ये आपके मार्गों में चलते Bless जाएं। them, Lord. इन्हें आशीष दीजिए Bring them right now out of all the wrong things. और इन्हें सारी गलत बातों से बाहर निकालिए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते Amen. हैं, आमीन। My friends, are you looking for a beautiful partner in your life? मेरे दोस्तों, क्या आप अपने जीवन में एक सुंदर जीवन साथी की तलाश में हैं? God is ready to give you a partner beautiful both inside and outside. परमेश्वर आपको एक ऐसा जीवन साथी देने के लिए तैयार है जो भीतरी और बाहरी रूप दोनों से सुंदर हो। You can find them in our True Friend Matrimony website. आप उन्हें हमारे ट्रू फ्रेंड मैट्रिमोनी वेबसाइट पर पा सकते हैं। The perfect match from the background of your choice and a godly person is found there.
आपकी पृष्ठभूमि के पसंद के अनुसार और परमेश्वर के प्रति विश्वास रखने वाला आदर्श व्यक्ति आपको वहां मिलेगा। Contact True Friend Matrimony website today. ट्रू फ्रेंड मैट्रिमोनी वेबसाइट पर आज ही संपर्क करें।